हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को सितंबर महीने की करंट अफेयर के बारे में बताने जा रही हूं। तो कल मैंने आप सभी को इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को करवाए थे। आज आप सभी को कुछ और प्रश्न जो है इसी पर मैं करवाने जा रही हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि सारे प्रश्न जो है आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। आगामी परीक्षाओं के लिए सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और जो पिछला वीडियो है उसका लिंक मैंने आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ जाके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वो है स्विट्जरलैंड। अगला है, हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान के लिए $450 मिलियन के पैकेज की घोषणा की है? तो वो है अमेरिका। अगला है, हाल ही में HDFC बैंक ने किस राज्य में बैंक ऑन व्हील्स का अनावरण किया है? तो वो है गुजरात। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकार उच्चायुक्त कौन बने हैं? तो वो है वोल्गर तुर्क। अगला है, हाल ही में किस राज्य के पद्मश्री पुरस्कार विजेता कलाकार रामचंद्र मांझी का निधन हुआ है? तो वो है बिहार। अगला प्रश्न है, हाल ही में कितने मीटर की थ्रो के साथ डायमंड लीग फाइनल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय नीरज चोपड़ा बने हैं? तो वो है 88.44 मीटर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने दुर्लभ बीमारियों वाले SC/ST रोगियों के लिए मौद्रिक सहायता की घोषणा की है? तो वो है कर्नाटक। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान किसने शुरू किया है? तो ये है द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा शुरू किया गया है। अगला है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फल्गु नदी पर भारत के सबसे लंबे रबड़ बांध का उद्घाटन किया है? तो वो है बिहार। अगला है, हाल ही में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का कितने वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो ये 96 वर्ष की थी। अगला है, हाल ही में 5वीं भारत अमेरिका समुद्री सुरक्षा वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया था नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छाता नाम से वर्षा जल संचयन योजना शुरू की है? तो वो है ओडिशा। अगला प्रश्न है, हाल ही में मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? तो वो है वंशिका परमार। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने निवारक परमाणु हमले के लिए नए कानून को पारित किया है? तो वो है उत्तर कोरिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में अभियोजन पोर्टल के उपयोग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वो है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 10 सितंबर को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने रेजिडेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट नामक बहुउद्देशीय पोर्टल लॉन्च किया है? तो वो किया गया है मेघालय के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद बनेगा? तो ये बनेगा गुजरात में। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्पाइस जेट एयरलाइंस ने किसे अपना CEO नियुक्त किया है? तो वो क्या है? आशीष कुमार को। अगला है, हाल ही में बीबी लाल का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो वो थे पुरातत्वविद। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और पब्लिक रिलेशन एजेंसी ओलगिवी का CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है देविका बुलचंदानी। अगला है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार किसानों को एक विशिष्ट फार्म ID प्रदान करेगी? तो ये करने वाली है उत्तर प्रदेश। अगला है, हाल ही में किसने स्वच्छ अमृत महोत्सव के शुभारंभ की घोषणा की है? तो वो है हरदीप सिंह पुरी ने। अगला है, हाल ही में कौन सा राज्य पहली बार रणजी ट्रॉफी मैचों की मेजबानी करेगा? तो वो राज्य है सिक्किम। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर एरोन फिंच ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में मिटी ने कहाँ 500 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दी है? तो वो है पुणे।
अगला है हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभागों का विलय किया है, तो वो किया है असम ने। अगला प्रश्न है हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक शुरू किया है, तो वो किया है पंजाब में। अगला प्रश्न है हाल ही में पैट्रियट डे कब मनाया गया, तो ये मनाया गया 11 सितंबर को। अगला प्रश्न है हाल ही में निक्षय 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया, यह किस बीमारी से संबंधित है, तो ये टीबी से संबंधित है। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत में सतत तटीय प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो ये किया गया उड़ीसा में। अगला प्रश्न है हाल ही में किसे बलूचिस्तान सरकार ने नसीराबाद जिले में पहली महिला उपायुक्त नियुक्त किया, तो वो है आयशा जहरी को। अगला प्रश्न है हाल ही में कृष्णम राजू का निधन हुआ, वे कौन थे, तो वो थे अभिनेता। अगला प्रश्न है हाल ही में विश्व का पहला संस्कार केंद्र राजस्थान के किस जिले में खोला गया, तो ये खोला गया है झुंझुनू में। अगला प्रश्न है हाल ही में पीयूष गोयल ने कहाँ यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम को संबोधित किया है, तो ये किया है लॉस एंजलिस में। अगला है हाल ही में किस देश ने यूरोपीय देशों के लिए 2 अरब डॉलर की सैन्य सहायता की घोषणा की है, तो वो की है अमेरिका ने। अगला है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी का अनावरण किया है, तो ये किया गया है गुजरात के द्वारा। अगला है हाल ही में अमेरिका के किस शहर में वायरस फैलने के कारण पोलियो पर आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी गई, तो ये है न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न है हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक फॉर्जिंग मेटल नपेंद्र राव एंड द पेन्नार स्टोरी का विमोचन हुआ है, तो ये है पवन सी लाल की पुस्तक। अगला है हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस राज्य के लिए नई तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना को मंजूरी दी है, तो वो है कर्नाटक के द्वारा। अगला है हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 2 दिवसीय केंद्र राज्य विज्ञान कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है, तो वो है अहमदाबाद। अगला है हाल ही में फायून इंडिया रिच लिस्ट 2022 में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं, तो वो है गौतम अडानी। अगला है हाल ही में किस राज्य में भारत के सबसे पूर्वी सैन्य गैरिसन का नाम जनरल विपिन रावत के नाम पर रखा है, तो ये रखा है अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। अगला प्रश्न है हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने किस राज्य से गुलाम अली को राज्यसभा के लिए नामित किया है, तो वो किया है जम्मू कश्मीर से। अगला है हाल ही में यूएस ओपन 2022 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है, तो वो जीता है कार्लोस अल्कराज गार्सिया के द्वारा। अगला है हाल ही में 2 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा MSME कॉन्क्लेव कहाँ शुरू हुआ है, तो ये शुरू हुआ है कोटा राजस्थान में। अगला है हाल ही में PMLA अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो ये किया है मुनीश्वर नाथ भंडारी को। अगला है हाल ही में KN सिंह का निधन हुआ है, वे कौन थे, तो वो न्यायाधीश थे। अगला प्रश्न है हाल ही में भारतीय नौसेना ने प्रोजेक्ट 17A के तीसरे स्टील्थ फ्रिगेट तारागिरी को कहाँ लॉन्च किया, तो ये किया है मुंबई में। हाल ही में भारत में क्वांटम कंप्यूटिंग को आगे बढ़ाने के लिए किस IIT ने IBM के साथ साझेदारी की है, तो वो की है IIT मद्रास ने। अगला है हाल ही में 2022 इतावली F1 ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है, तो ये जीती है मैक्स वर्स्टैपेन ने। अगला प्रश्न है हाल ही में AN शमशीर किस राज्य की विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए हैं, तो ये चुने गए हैं केरल के। अगला है हाल ही में किस देश ने खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित किया है, तो ये क्या है उत्तर कोरिया ने। हाल ही में कहाँ पेंशन एट योर डोर स्टेप पहल शुरू की है, तो ये की है मुंबई के द्वारा। अगला है 12 सितंबर 2022 को आयुर्वेद दिवस 2022 कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। वर्ष 2022 में यह दिवस कब मनाया जाएगा, तो ये मनाया गया है 23 अक्टूबर को मनाया जाएगा। अगला है 11 सितंबर 2022 को खादी इंडिया द्वारा अहेली खादी फैशन शो का आयोजन जो है कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है गांधीनगर में। अगला है 11 सितंबर 2022 को जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022 कहाँ शुरू किया गया, तो ये किया गया बंगाल की खाड़ी में।
अगला प्रश्न है, सितंबर 2022 में किसके द्वारा प्रस्तावित वित्तीय मध्यस्थ कोष को औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया? तो ये विश्व बैंक के द्वारा किया गया। सितंबर 2022 में किस राज्य ने फिल्म निर्माण उद्योग के लिए राज्य की पहली सिनेमा पर्यटन नीति 2022 लॉन्च की है? तो ये गुजरात के द्वारा की गई है। अगला है, 15-16 सितंबर 2022 को शंघाई सहयोग संगठन का 22वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा उज़्बेकिस्तान में। अगला है, हाल ही में लिखित वाईपी ने विश्व कौशल प्रतियोगिता 2022 में प्रोटोटाइप मॉडलिंग के कौशल में कौन सा पदक जीता है? तो वो जीता है कांस्य। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर कलम नो कार्निवल पुस्तक मेले का उद्घाटन किया है? तो वो क्या है? अहमदाबाद में। अगला है, हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत का महान्यायवादी एजी नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है मुकुल रोहतगी को। अगला है, 12 सितंबर 2022 को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को मोबाइल रिचार्ज की वैलिडिटी 28 दिन की बजाय कितने दिन देने का निर्देश दिया है? तो ये दिया है 30 दिन का। अगला है, 11 सितंबर 2022 को कौन ब्रिटेन के नए सम्राट बने हैं? तो ये बने हैं किंग्स चार्ल्स तृतीय। अगला है, 12 से 15 सितंबर 2022 तक कहां पर अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है ग्रेटर नोएडा में। अगला है, यूएस ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है कार्लोस अल्कराज ने। चर्चा में रहा ऑपरेशन गियर बॉक्स का संबंध किससे है? तो ये संबंध है राजस्व खुफिया निदेशालय से। 11 सितंबर 2022 को भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17A के 5वें स्टील्थ फ्रिगेट को मुंबई में लॉन्च किया गया। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है तारागिरी। 11 सितंबर 2022 को श्रीलंका ने किसे हराकर एशियाई कप 2022 की ट्रॉफी जीती है? तो वो जीती थी पाकिस्तान को हराकर। 11 सितंबर 2022 को किस देश में वर्ष 2001 को हुए आतंकी हमले की 21वीं बरसी मनाई गई? तो वो मनाई गई अमेरिका में। 10 सितंबर 2022 को किस राज्य में पहली बार नागा मिर्चा महोत्सव 2022 आयोजित किया गया? तो ये नागालैंड में। हाल ही में भारतीय सेना ने कहां पर पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास किया है? तो ये क्या है? लद्दाख में। हाल ही में किस देश ने खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित किया है? तो वो है उत्तर कोरिया। हाल ही में किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? तो वो है हरियाणा। हाल ही में भारत ने किस देश को मानवीय सहायता की 12वीं खेप भेजी है? तो वो है यूक्रेन। हाल ही में जोआओ लोरेंको किस देश की दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो वो है अंगोला। हाल ही में अमेरिकन एक्सप्रेस ने भारतीय इकाई का सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो वो है संजय खन्ना। हाल ही में जेवियर मॉरियस का निधन हुआ, वे कौन थे? तो वो थे लेखक। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वो किया गया ग्रेटर नोएडा। हाल ही में अगस्त महीने के प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं? तो वो बने हैं सिकंदर राजा और तहलिया मैक्का। हाल ही में नायरा एनर्जी ने किसे अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो वो है प्रसाद के पाणिनकर को। अगला है, हाल ही में कौन सा राज्य हिंसक कुत्तों को मारने के लिए सुप्रीम कोर्ट की अनुमति लेगा? तो वो है केरल। हाल ही में किस देश का हार्लेम शहर मांस विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला शहर बना है? तो वो है नीदरलैंड। हाल ही में किसने आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची 2022 जारी की है? तो वो है मनसुख मंडाविया। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज 2025 तक कहाँ दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाएगी? तो वो बनाएंगे गुजरात में। अगला है, हाल ही में सीबी जॉर्ज को किस देश में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया जाएगा? तो वो है जापान। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना शुरू कर रही है? तो वो है छत्तीसगढ़। हाल ही में पहला राजा मिर्च महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा? तो वो है नागालैंड। 25 सितंबर 2022 को राजस्थान के किस बॉर्डर पर बीटिंग स्ट्रीट सेरेमनी शुरू की जाएगी? तो वो है खाजूवाला बीकानेर में। राजस्थान में 2 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा MSME कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वो है कोटा में। विश्व का पहला संस्कार केंद्र राजस्थान के किस जिले में खोला जाएगा? तो वो है झुंझुनू। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय की कुलपति का अतिरिक्त कार्यभार
किसे दिया गया है, तो वो दिया गया है प्रोफेसर अजय कुमार शर्मा को। 7वां बीकानेर थिएटर फेस्टिवल कब आयोजित किया जाएगा, तो वो किया जाएगा 14 से 18 अक्टूबर 2022 को। अगला प्रश्न है, देश का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर किसे घोषित किया गया है, तो वो है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को। अगला है, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशंस का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो वो है प्रताप पवार को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 6 सेंट्रल जेलों में आर्ट डिस्पेंसेशन सेंटर लॉन्च किया है, तो वो है असम। हाल ही में किसने नई किताब विल पावर लिखी है, तो वो है सोजर्ड मारिन ने। हाल ही में जिन ल्यूक गोडार्ड का निधन हुआ है वे कौन थे, तो वो थे फिल्म निर्माता। हाल ही में औद्योगिक निवेश आकर्षित करने वाले राज्यों की सूची में कौन शीर्ष पर है, तो वो है आंध्र प्रदेश। हाल ही में यूएई की प्रमुख स्वास्थ्य सेवा कंपनी बुर्जिल होल्डिंग्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है, तो वो है शाहरुख खान। हाल ही में दूसरी बार भारत के अटॉर्नी जनरल कौन बनेंगे, तो वो है मुकुल रोहतगी। हाल ही में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होगा, तो वो है तेलंगाना। हाल ही में वरिष्ठ राजनयिक प्रकाश चंद्र को कहाँ भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है, तो वो है इरिट्रिया।